Good afternoon all. Myself Preeti Srivastava from Sri Shankaracharya महाविद्यालय मैथ्स डिपार्टमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, देख लीजिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको यूनिट 1 पढ़ाया था मैंने, बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 एडवांस कैलकुलस, जिसका टॉपिक है यूनिट 1। देख लीजिए, इसका टॉपिक था कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, ऋणात्मक पदों की श्रेणियों का अभिसरण, जिसमें आपको मैंने कंपैरिजन टेस्ट बताया था। उसके 2 पार्ट थे, ए और बी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे और आपको बताया था कि यदि क्वेश्चन में सिर्फ एन और एन पार्ट्स दिए रहेंगे, ओनली क्वेश्चन में एन दिया रहेगा, तब आप कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में एक्स का टर्म आ जाता तब आप डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। आपको फर्स्ट पार्ट 1 में आपको यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था। नेक्स्ट है आपके पास कॉचीज़ रूट टेस्ट, कॉची मूल परीक्षण। यह आप कब अप्लाई करेंगे? जब किसी क्वेश्चन में पावर के फॉर्म में दिया रहे n, तब आप कॉची मूल परीक्षण का टेस्ट अप्लाई करेंगे, कॉचीज़ रूट टेस्ट। वो ये कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होल पावर 1/n यदि आप कैलकुलेट करते हैं, यदि वो लेस देन 1 आता है तो गिवन क्वेश्चन इज़ कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 गिवन क्वेश्चन इज़ डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू 1 टेस्ट फेल। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होल पावर 1/n यदि इसका मान 1 से छोटा आता है तो दिया गया प्रश्न अभिसारी, बड़ा आता है 1 से अपसारी और बराबर आता है 1 के तो परीक्षण असफल रहता है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2/1 होल पावर -1। देखिए यहाँ पर पावर में दिया है होल पावर, तो इससे साफ पता चलता है कि आपको कॉची मूल परीक्षण लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसका एनवा टर्म एन टर्म फाइंड आउट करेंगे, un। देखिएगा सीरीज़ आपकी 2, 3, 4 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए 2, 3, 4 के लिए आप n+1 और नीचे में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 फर्स्ट टर्म देखिएगा, तो आप उसकी जगह n लिखेंगे, तो होल पावर हो गया n+1 होल पावर n+1 माइनस n+1/n एंड होल टू द पावर -n। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए un होल पावर 1/n, तो आप देखिए n और n पावर कैंसिल हो गया और आप कॉमन ले लीजिए n+1 n होल पावर -1 एंड अप्लाई लिमिट। देखिएगा ऊपर मार्जिन के ग्रीन पेन से लिखा गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल्स टू e होता है। नेक्स्ट देखिए इसकी वैल्यू (1/e-1) आ रही है, जो कि 1 से छोटी होती है, विच इज़ लेस देन 1। तो गिवन क्वेश्चन इज़ कन्वर्जेंट अभिसारी। अब देखिए रॉबीज टेस्ट आ रहा है आपके पास, रॉबी परीक्षण अगला टेस्ट है आपका। उसका स्टेटमेंट ये कहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 -1 आप कैलकुलेट करिए। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन क्वेश्चन इज़ कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। आप यह मान पूरक निकालेंगे, तब यदि वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो दिया गया प्रश्न अभिसारी, छोटी आ रही है 1 से तो अपसारी और इक्वल टू 1 पे परीक्षण असफल हो जाता है। चलिए इससे रिलेटेड ये आप टेस्ट कब अप्लाई करेंगे? ये जब आपका डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तब आप रॉबी परीक्षण। देखिए क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए x/1 + 1/2 डॉट x²/3 + 1.3/2.4 x³/5 + 1.3.5/2.4.6 + x⁴/7 + so on। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर un nth टर्म में यदि मेरे को निकालना रहेगा, तो आप देख रहे हैं कि यदि 1 चालू हुआ है तो 1 के बाद फिर 1.3 फिर 1.3, मतलब दैट मीन्स नीचे में भी 2, 2.4, 2.4.6। यह सीक्वेंस ख़त्म नहीं हो रही है। फर्स्ट टर्म से जो टर्म चल रहे हैं वो हर एक टर्म में इंक्लूड होते हुए आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप इसको जैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है तो आपको बताया गया था x है तो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तब टेस्ट यदि 1 पर फेल होता है इक्वल टू 1 पे, तब आप इसमें आपका रॉबी टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखिएगा सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए un + 1/un। आप देख रहे हैं सारे टर्म्स जितने थे वो कैंसिल हो गए और n की जगह आप जब इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/∞ 0 देता है, आपका आंसर x आता है।
अब यहाँ पर आप अपनी तरफ से बताएंगे यदि x लेस देन 1 क्वेश्चन कन्वर्जेंट, प्रॉब्लम सॉल्व। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन इज़ डाइवर्जेंट, इक्वल्स टू पे टेस्ट फेल। यदि आपने माना यदि x छोटा है 1 से तो दिया गया प्रश्न अभिसारी होगा, बड़ा है 1 से तो अपसारी, और बराबर है 1 पे तो आपका टेस्ट फेल, असफल हो जाता है। अब यहाँ पर आप रॉबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रॉम रॉबिस टेस्ट x इज इक्वल टू 1, आपने un/un+1 की वैल्यू आपने क्या रख दी, x जहाँ पर था उसकी वैल्यू 1 रखी। देखिए यहाँ पर ऊपर में ये लिखा है un+1/un, यहाँ पर आपने x की जगह 1 पुट कर दिया जहाँ टेस्ट असफल हुआ है। अब आप रॉबिस टेस्ट के अनुसार वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। un+1/-1, देखिए उसकी वैल्यू आ रही है 6n+5/2n+1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें n मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन लीजिए, n² कट कर दीजिए, फिर अगेन n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 3/2 दैट मीन्स 1.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपने बताया दिया गया क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 पे क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, अभिसारी हुआ, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है आपके पास एकांतर श्रेणी या अल्टरनेट सीरीज़ आप किसको कहते हैं। यदि आपके पास सीरीज़ में एलिमेंट u1 माइनस u2 प्लस u3 मतलब दैट मीन्स प्लस माइनस अल्टरनेट में आ रहे हैं, तब आप सीरीज़ को लिखते हैं समीशन -1 होल पावर n-1 un। जब इस सीरीज़ के लिए भी आपको टेस्ट अप्लाई करना रहता है तो देखिए सबसे पहले टेस्ट है लेबनीज़ परीक्षण, लेबनीज़ टेस्ट। If summation n equal to 1 to infinity -1 whole power n-1 un, it is convergent if un+1 is less than un and limit n tends to infinity un equal to 0। ये दो कंडीशन यदि कोई सेटिस्फाइड करता है तो एकांतर श्रेणी आपकी अभिसारी होगी, दिया गया अल्टरनेट सीरीज़ आपका कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट किसको कहते हैं, निरपेक्ष अभिसरण। इफ़ un समेशन un, यदि आपको कोई क्वेश्चन में कहेगा कि आप शो करिए कि दिस इज़ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और नॉट, यह दिया गया प्रश्न निरपेक्ष अभिसारी है कि नहीं, तो आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, समेशन मॉड ऑफ un। यदि यह वैल्यू आपके अभिसारी या कन्वर्जेंट होती है, कैलकुलेट करेंगे आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और देन दिया गया क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसारी। दैट्स ऑल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, कंप्लीट द चैप्टर।